हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 12 की शुरुआत में ज़ेन अपने इन-लॉ से कह रही होती है कि मैं तो अपना खर्चा सही से नहीं उठा सकती, तो मैं भला आपके घर की मॉर्गेज कैसे दूंगी। यूनिंग के डैड कहने लगते हैं कि यूनिंग के जाने के बाद हम अपने एक्सपेंसेस सही से नहीं उठा पा रहे हैं, इसीलिए हमने अपना घर रेंट पर दे दिया है। घर की रेंट और हमारी पेंशन से हम जिंदगी गुजार सकते हैं और जो घर का रेंट होगा उससे हम अपने घर की मॉर्गेज दे देंगे। ज़ेन ये सुनकर बहुत हैरान होती है और यहाँ पर पड़े इनके बैग्स को देखने लगती है। ज़ेन कहती है कि क्या आप लोग वाकई में ही मेरे साथ शिफ्ट हो गए हैं। तो यूनिंग की मॉम कहने लगती है कि इसमें गलत क्या है, ये घर आधा यूनिंग का भी है। ज़ेन कहती है कि आपको यूनिंग के कर्जे के बारे में तो मालूम ही होगा, वो 40 मिलियन यॉन है, क्या आप वो कर्जा भी मेरे साथ शेयर करेंगी। तो यूनिंग की मॉम कहती है कि हाँ ठीक है, हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन गाओजन कहता है कि मैं ऐसा करने की आपको इजाजत नहीं दूंगा। यूनिंग की डैड कहने लगते हैं कि आखिर तुम कौन हो। तो गाओजन कहता है कि मैं ज़ेन का लॉयर हूँ और मैं ज़ेन के बिहाफ पर इस तरह की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकता हूँ। ज़ेन गाओजन से कहती है कि ये मेरी फैमिली का मसला है, इसीलिए तुम्हें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। गाओजन कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे मसलों में इंटरफेयर नहीं करूंगा। ये कहकर गाओजन जाने लगता है और रुककर ज़ेन से कहता है कि मुझे बाहर तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ज़ेन भी बाहर गाओजन की बात सुनने के लिए आ जाती है और शेनग्यो की मॉम भी दरवाजे पर अपने कान लगाकर खड़ी हो जाती है। गाओजन ज़ेन से कहता है कि उस दिन भी तुम्हारे इन-लॉज ने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया था, तो तुम उनके साथ अपना ताल्लुक तोड़ क्यों नहीं देती। ज़ेन कहती है कि यूनिंग ने जो कुछ भी किया हो, लेकिन उसके पेरेंट्स ने कभी भी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया। गाओजन कहते हैं कि तुम वाकई में उनको यहाँ पर रहने दोगी। ज़ेन कहती है कि मैं और कर भी क्या सकती हूँ, वो अपना सारा सामान लेकर यहाँ पर आ गए हैं, क्या मैं पुलिस को कॉल करके उनका सामान बाहर फिकवा दूँ। बहस करने से भी कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि उनके पास भी मॉर्गेज देने के पैसे नहीं है और न ही उनकी मॉर्गेज अदा करने में मैं उनकी कोई मदद कर सकती हूँ, इसीलिए घर रेंट पर देना ही वाहिद रास्ता है। गाओजन कहता है कि तुम्हें कुछ दिन के लिए फिर होटल में रहना चाहिए। ज़ेन कहती है कि अगर मेरे पास होटल में रहने के लिए पैसे होते तो मैं अपने इन-लॉज की मॉर्गेज ना दे देती। अब इनकी ये बात सुनकर शेनग्यो की मॉम आकर बताने लगती है कि वो लोग कहीं से मॉर्गेज पे करने के लिए पैसे लाने की बात कर रहे हैं। ये कहकर ये फिर से दरवाजे पर कान लगाकर खड़ी हो जाती हैं। ज़ेन गाओजन से यहाँ से जाने के लिए कहती है कि अगर तुम यहाँ पर कुछ और देर रुके तो मेरे इन-लॉज पता नहीं हमारे बारे में और क्या सोचेंगे। ये सुनकर गाओजन कहता है कि कोई भी मसला हो तो मुझे तुम कॉल कर देना। ज़ेन कहती है कि तुम्हें कॉल करने से बेहतर है कि मैं पुलिस को कॉल कर दूं, क्योंकि पुलिस तुमसे ज्यादा पहले पहुंच जाएगी। गाओजन कहता है कि तुम ये ट्राई करके देख सकती हो। ज़ेन कहती कि ठीक है। ये कहने के बाद गाओजन यहाँ से चला जाता है। अंदर आकर ज़ेन यूनिंग के पेरेंट्स से कहती है कि आप लोग मेरे रूम में रह सकते हैं, मैं स्टडी में अपना सारा सामान शिफ्ट कर लेती हूँ। ये कहकर ज़ेन अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ गाओजन पोर्ट पर आ गया होता है और इसकी मुलाकात यहाँ पर जियो से होती है। जियो उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता रहा होता है। ज़ेनब अपने रूम से अपनी जरूरी चीजें साइड पर कर रही होती है और घर से अब शेनग्यो की मॉम भी चली जाती हैं। ज़ेन अपना सामान लेकर स्टडी में चली जाती है और गाओजन जियो के साथ बोट में आ गया होता है। जियो गाओजन से कह रहा होता है कि हमने कुछ दिन के लिए इस बोट को रेंट पर लिया है। अब जब ये सब बैठ जाते हैं तो जियो कहता है कि हमें अपनी मीटिंग को शुरू करना चाहिए। जियो कहने लगता है कि कंपनी चाहती है कि हम अपना फैसला खुद करें। इस सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद मैं तो सिर्फ इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि या तो ज़ेन को सब कुछ मालूम है और वो पैसों के बारे में ना मालूम होने का ड्रामा कर रही है, या फिर ज़ेन को वाकई में ही पैसों के बारे में कुछ नहीं मालूम। गाओजन कहते हैं कि ज़ेन के पास पैसे हैं या नहीं हमें इसके बारे में जल्दी मालूम हो जाएगा, इसलिए हमारे लिए सबसे अहम ये है कि हम ये मालूम करें कि उस दिन ज़ेन के घर पर आखिर कौन आया था और ये कि आखिर वो ज़ेन के घर में क्या तलाश करने की कोशिश कर रहा है। अब ज़ेन लाइब्रेरी आई होती है, जहाँ पर ये शॉप्स के बारे में सर्च कर रही होती है, जहाँ पर ये अपनी वॉच को बेच सके। गाओजन अब इन सबसे कहते हैं कि तुम लोग चुप रहो, क्योंकि मैं ज़ेन को कॉल कर रहा हूँ। जियो गाओजन से कहता है कि तुम फोन स्पीकर पर करो। गाओजन भी इसकी बात मानकर फोन स्पीकर पर कर देता है। जैसे ही ज़ेन कॉल उठाती है तो गाओजन इससे पूछता है कि क्या तुम्हारे इन-लॉज तुम्हारे लिए कोई मुश्किल तो खड़ी नहीं कर रहे। तो ज़ेन कहती कि नहीं। गाओजन ज़ेन से पूछता है कि तुम्हारे इन-लॉज ने टोटल कितनी मॉर्गेज पे करनी है। ज़ेन कहती है कि अब 4 लाख यॉन की मॉर्गेज बाकी रह गई है। ज़ेन इससे पूछती है कि आखिर तुमने मुझे कॉल क्यों की। तो गाओजन कहता है कि तुम्हारी मदर इन लॉ का बर्ताव तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं परेशान हूँ, तो मैं कॉल कर ली। ज़ेन कहती है कि इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहकर ज़ेन कॉल बंद कर देती है। अब शाओची कहने लगता है कि अगर ज़ेन अपने इन-लॉज के मसले में फंसी रही तो हमारे काम को तो बहुत देर हो जाएगी, वैसे भी कंपनी हमें जल्दी करने के लिए कह रही है। गाओजन कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं ज़ेन को फिर से पुश करने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद ज़ेन अपनी वॉच को इसी शॉप पर ले आती है जिसको इसने इंटरनेट पर सर्च किया होता है। यहाँ पर ज़ेन को गाओजन की कॉल आती है, जिससे पूछता है कि क्या तुम घर पर हो। तो ज़ेन कहती कि नहीं, लेकिन तुम ये क्यों
क्यों पूछ रहे हो? तो गाओजन कहता है कि मैं तुमसे बैंक स्टेटमेंट के बारे में कुछ बात करना चाहता था। सन इसको कहती है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी, कहकर ये कॉल बंद कर देती है। ये सुनते ही गाओजन भी अपनी कार से निकलकर बाहर आ जाता है। अब ये शॉप ओनर बताता है कि जो वॉच इसको यूनिंग ने बर्थडे पर गिफ्ट की होती है वो जेन्युइन नहीं है और कहने लगता है कि मैं दूसरी वॉच ले सकता हूँ। ये वो वॉच होती है जो यूनिंग ने मिस शेन को गिफ्ट करनी होती है। जेन ये सुनकर बहुत हैरान होते पूछने लगती है कि क्या ये वॉच फेक है? तो ये कहने लगता है कि हम कभी भी अपने कस्टमर को ये नहीं कहते कि उनकी आइटम फेक है, बस हम यही कहते हैं कि ये जेन्युइन नहीं है। इसके बाद जेन उसी शॉप पर जाती है जहाँ से इसने एक वॉच रिसीव की होती है। तो वर्कर इसको बताती है कि ये वॉच हमारी शॉप से नहीं खरीदा गया। जब जेन यहाँ से वापस जा रही होती है तो इसको बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा होता है ये जानकर कि यूनिंग ने इसको फेक वॉच गिफ्ट की। अब हमें जेन के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर टेबल पर बहुत ज्यादा पैसे पड़े होते हैं। गाओजन यूनिंग के पेरेंट्स से कहता है कि आप ये पैसे लेकर अपने घर की मॉर्गेज दे सकते हैं। यूनिंग की मॉम पूछने लगती है कि फिर इस घर का क्या होगा? तो गाओजन इसको बताता है कि अगर लोन अदा नहीं किया गया तो कोर्ट ये घर जब्त कर लेगा और एंड में ना ये घर आपको मिलेगा और ना ही जेन को। ये सुनकर तो यूनिंग की मॉम यूनिंग के डैड से पूछने लगती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब येन अपने स्टॉक्स को देख रहा होता है और ये काफी परेशानी में शुसी से कह रहा होता है कि आखिर ये नीचे क्यों गिर रहे हैं। तो ये कहने लगता है कि अगर तुम और इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो तुम अपनी इन्वेस्टमेंट की रकम भी खो दोगे। इतने में ही येन को शेनग्यू की कॉल आती है जो इससे कहती है कि तुम यूनिंग के पेरेंट्स को जेन के घर से पिक कर लो। येन कहता है कि वो लोग आज तो वहाँ पर गए थे। तो शेनग्यू बताती है कि जेन ने मॉर्गेज के सारे पैसे यूनिंग के पेरेंट्स को दे दिए हैं। ये बात सुनकर तो येन बहुत ज्यादा हैरान होता है। अब जब जेन घर पहुँचती है तो गाओजन पहले से ही घर पर मौजूद होता है। ये देखकर जेन को भी अजीब लगता है और अब ये रूम में अपने इन-लॉज को देखने के लिए जाती है। तो गाओजन जेन से कहता है कि वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। जेन ये सुनकर हैरान होकर पूछने लगती है कि वो लोग आखिर चले क्यों गए। तो गाओजन जेन को ये एग्रीमेंट का पेपर देता है। जेन इसको देखकर गाओजन से पूछने लगती है कि आखिर उनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। तो गाओजन कहता है कि ये पैसे मैंने दिए हैं। जेन गाओजन से पूछती है कि आखिर तुमने उनको पैसे क्यों दिए हैं। गाओजन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उनको पैसे क्यों दिए हैं। जेन ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है, कहने लगती है कि मैं नहीं जानती कि आखिर तुमने उनको इतने सारे पैसे क्यों दिए हैं, लेकिन मैं बस ये बात जानती हूँ कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है और मेरे ऊपर इतना ज्यादा कर्जा है। तो आखिर फिर तुम ये सब कुछ करके मेरे लिए मुश्किलात खड़ी क्यों कर रहे हो। गाओजन कहते हैं कि मैं तो इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। जेन कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी मदद इसी वजह से की होगी, लेकिन आखिर मैं तुम्हें ये पैसे कैसे वापस करूंगी। गाओजन जेन को रिलैक्स करते हुए कहता है कि तुम्हें मुझे फौरन पैसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस मुझे पेपर पर लिख कर दे दो कि जब भी तुम्हारे पास पैसे होंगे तो मुझे वापस कर देना। लेकिन जेन तो ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और इमोशनल होते हुए गाओजन से कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि मेरे ऊपर कितने पैसों का कर्जा है और अब मुझे तुम्हें भी पैसे वापस करने होंगे। गाओजन जेन से कहता है लेकिन अब तो मैं उनको वो पैसे दे चुका हूँ, मुझे वो पैसे वापस तो नहीं मिल सकते ना। जेन इसके जवाब में कुछ नहीं कहती, बस सोफे पर बैठ जाती है। गाओजन जेन से कहता है कि तुम्हारे होम टाउन में भी तुम्हारा एक घर है और क्रेडिटर्स को उस घर के बारे में नहीं मालूम। गाओजन कहता है कि तुम उस घर का सर्टिफिकेट मेरे पास रखवा सकती हो और तुम्हें कोई एग्रीमेंट भी मेरे साथ साइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तुम पर यकीन है और तुम मुझे पैसे तभी वापस करना जब तुम्हारे पास पैसे होंगे। अब येन एक चैट को पढ़ रहा होता है। दूसरी तरफ जेन गाओजन को फिर भी पेपर पर लिख कर देती है कि ये इसको पैसे वापस करे और अपने पुराने घर के सर्टिफिकेट के साथ जेन गाओजन को ये वॉच भी दे रही होती है। जेन कहती है कि मेरे पुराने घर की कीमत इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए तुम ये वॉच भी ले सकते हो। गाओजन कहता है कि मेरे लिए इस घर का सर्टिफिकेट ही काफी है। इतने में ही घर की बेल बजती है। जेन दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है और गाओजन वॉच के बॉक्सेस को जेन के सोफे के नीचे रख देता है। जेन जब दरवाजा खोलती है तो घर पर येन आया होता है। येन अंदर आ जाता है। येन जब गाओजन से मिल लेता है तो जेन येन से पूछती है कि तुम अचानक यहाँ पर क्यों आए हो। येन गाओजन की वजह से इसको जवाब नहीं देता तो गाओजन जेन को गुड बाय कहकर यहाँ से चला जाता है। अब जब येन किचन में होती है तो येन की नजर इन वॉच के बॉक्सेस पर पड़ रही होती है। ये तो इनको उठाना चाह रहा होता है, लेकिन इतने में यहाँ पर जेन आ जाती है। गाओजन कार में बैठकर जेन को मैसेज करता है कि मैं नीचे ही हूँ, अगर कुछ भी हुआ तो मुझे कॉल कर देना। जेन भी गाओजन का ये मैसेज पढ़ लेती है। येन इससे कहने लगता है कि अब मैं मजीद इस बात को तुमसे नहीं छुपा सकता हूँ। ये कहने लगता है कि यूनिंग ने मरने से पहले मुझसे भी पैसे लिए थे। उसने कहा था कि उसे बहुत अर्जेंटली पैसे चाहिए, तो मैंने भी कुछ सोचे बगैर मेरे पास जितने पैसे थे यूनिंग को इकट्ठे करके दे दिए। यहाँ तक कि मैंने अपने क्लाइंट की पेमेंट भी यूनिंग को पैसे देने के लिए इस्तेमाल कर ली। यूनिंग ने मेरा पूरा 1 मिलियन यॉन वापस करना था, लेकिन यूनिंग मुझे ये पैसे देने से पहले ही इस दुनिया से चला गया। जेन तो इसकी ये बात सुनकर हैरान भी हो रही होती है। उसको यूनिंग पर गुस्सा आ रहा होता है। येन कहने लगता है कि मैं ये बात तुम्हें भी नहीं बता
आता, लेकिन अब चूंकि हमारी फैमिली में बेबी आने वाला है तो मुझे पैसों की जरूरत है और क्लाइंट भी मुझसे अपने पैसे वापस मांग रहा है। और जेन से कहता है कि क्यों ना तुम सबसे पहले मेरे पैसे वापस कर दो। जेन तो इसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती और येन अब सबूत के तौर पर अपनी और यूनिंग की चैट को प्रिंट करके लाया होता है। ये जेन को दिखाने लगता है। जेन इसको देखने के बाद येन से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इसी मोमेंट पर एपिसोड 12 खत्म हो जाती है।